वासु रूप जो श्री भगवान जी अर्जुन को दिखाया है उसको ध्यान में लाकर निहायत ही खुशी और हैरत को प्राप्त हुआ है। अर्जुन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरा और एक ब्लॉग में। आयो सभी फ्रेंड ठीक होंगे। तो आज मैं आप भाइयों को दिखाऊंगा जो कि गायत्री पाठ होता है, हमारे हिंदू भाइयों करवाते हैं, जो कि सुख शांति के लिए फ्रेंड्स। तो आप वीडियो में बने ना, वीडियो बहुत ही मस्त होने वाले। तो गाइस हम चलते हैं आप भाइयों को गायत्री और गीता का पाठ का दर्शन करवाते हैं फ्रेंड्स, जो कि महाराज जी वहाँ पर सेटअप बना रहे हैं। तो चलते हैं। ये कुछ मतलब के लंगर पकाने वाले भाई साहब, इनसे मिलवाते हैं। तो भाई राम राम। तो फ्रेंड्स ये देख तो भाई ने लंगर वगैरह पकाया है। तो भाई ये मतलब के किसके लिए तैयार किया हुआ है? गीता का पाठ करना। सही सही, जो कि भाई कह रहे हैं यहाँ पर यात्री आएंगे उनको खाना देंगे। तो ये है ये है नारियल, जो कि प्रसाद के काम आता है, जो कि मतलब के गीता पाठ होता है तो नारियल काम आता है। ये भाई नारियल को छील रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि ये देखते हो बहुत नहीं, धर्म का ये युद्ध है, मारना और काटना ये सब कुछ शुद्ध है। पाप की कुश्ती डुबोना तेरा ही कार है, जो धर्म की खातिर मरे वो स्वर्ग का अधिकार है। दोनों ज्ञान तीन किस्म के होते हैं। अव्वल तो मेरा मत ये है, ये दान तपस्या और स्नान ये इंसान को पवित्र करना करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। अर्जुन, ज्ञानी पुरुष स्नान वगैरह सत्कर्मों की बुराई नहीं करते, ना खुद इन सत्कर्मों को छोड़ते हैं, निश्चय उन्हें करते हैं और फल को नहीं चाहते। है अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि यानी अकल निर्मल होती है। इस निर्मल बुद्धि से ज्ञान पैदा होता है, और जो ही मेरे महिमा का ज्ञान पैदा हुआ तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, सत्कर्मों का त्याग ना करे। जैसे सीढ़ियों के रास्ते से मंदिर के ऊपर चढ़ा जाता है, इसी तरह सत्कर्म करना भी मुक्ति की सीढ़ियाँ हैं। बोलो प्रेम से। और जितने देहधारी हैं तो किसी देहधारी की शक्ति नहीं है। सो सत्कर्म त्यागे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के पेट में ये जीव आता है, उसी दिन लेकर मरने के दिन तक ये कभी नष्करी में नहीं होता, ना ये जीव त्यागी होता है सात्विक ज्ञान के। और जब ज्ञान ऐसा हुआ जिससे लोगों को अलग अलग नज़र से देखने लगा और ये समझ लगा ये और है और मैं और हूँ, ये तेरा है और ये मेरा है, ऐसा राजसी ज्ञान कहते। और जिस ज्ञान से सबको बुरा दिखाई देवे, सबसे दुश्मनी बांधे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहते। अब अर्जुन, कर्म सुन। जिस तरह कर्म करे जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, फल की इच्छा ना करे, सो सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म करने से बहुत झंझाल हुए, तो ऐसा कर्म राजसी कहलाता है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी का घात करना, ऐसा कर्म करने से अपना बल ताकत और बड़ाई दिखाना, इस तरह माया में फंसा हुआ कर्म शुरू करे, तो तामसी कहलाता है। बोलो प्रेम से। स्वर्ग से लेकर जमीन के नीचे पाताल लोक, नागलोक तक तीनों लोक माया से पैदा हुए। ये तीनों लोकों में माया के तीन गुण इस्तेमाल हुए। इन तीन ही गुणों के स्वभाव लोकों में इस्तेमाल हुए। लोकों में गुण हैं, गुणों से लोक है, इसलिए तीन गुणों वाली सृष्टि कही है। अर्जुन, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की स्वभाव की प्रक्रिया इस देह के साथ ही जन्म है। पहले ब्राह्मण की स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं, इंद्रियों का जीतना, मन का जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, कुष्मा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोमंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के कुदरती लक्षण है। अब क्षत्रिय के कुदरती धर्म सुन। बहादुर, तेजस्वी, राजयुद्ध से न भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना। बोलो प्रेम से राम। परमेश्वर ईश्वर की श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के कुदरती लक्षण कहे हैं। अब वैश्य के कुदरती धर्म सुन। खेती करना, तिजारत, व्यापार करना, गांव की सेवा करना, ये वैश्य के धर्म है। अब शूद्र के धर्म सुन।
तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो हासिल हो उसी में सब्र करना, ये शूद्र के धर्म है। चारों वर्णों के जो धर्म के हैं प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने में लगे हों तो उनके करने से जो फल होता है वो क्या है, तो सुन। पाप ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता है, सब में रमा हुआ उनासी उसको मिलेगा। है अर्जन, ये चारों वर्णों के जो धर्म के हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होगा। अपना धर्म दूसरे के धर्म से चाहे कितना भी बुरा क्यों ना दिखाई देता हो, फिर भी अपना धर्म ही कल्याण करने वाला है। दूसरे का धर्म इसकी सहायता ना करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं लगता। अपना धर्म मुक्ति दाता है। चारों वर्णों के धर्म के हैं। अब तीनों पद के लक्षण सुन, बोलो प्रेम से। है अर्जन, मेरा भजन करने से चारों ओगण कर जाते हैं, सिज पद को प्राप्त होता है। इनको चौथा पद कहते हैं। इसको सिज पद, तुरिया पद और सत पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उनको किसी कर्म त्यागने का दुख नहीं, और सत पद को पाकर किसी कर्म को शुरू करे उसको बड़ा दोष है। सत पद का दृष्टांत सुन। जैसे बगैर धुएं के निर्मल अग्नि जलती है, इस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे तो वो निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। वैसे ही चौथे पद वाले कर्म शुरू करना दोष है, पाप है। कर्म शुरू कर देना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इसलिए जो तुरिया पद में लीन हुआ उसे कर्म का शुरू करना कुछ नहीं रहा। अब जो चौथे पद में लगा हुआ है उसके लक्षण सुन। सबसे बड़ा लक्षण ये है, उसे मोह ममता नहीं है। संसार के विषयों से मन जीत रखा है। किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, कोई कामना नहीं, वो निष्कर्मी सिद्ध है। ऐसे सुख के सामने वासु रूप जो श्री भगवान जी अर्जुन को दिखाया है, उसको ध्यान में लाकर निहायत ही खुशी और हैरत को प्राप्त है अर्जुन। अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस तरह विभूषणों के ईश्वर श्री कृष्ण जी वासी होकर आशीर्वाद देंगे, बोलो प्रेम। उनकी मुक्ति होगी। जीव उद्धार के 6 जतन हैं: गंगा स्नान, गीता पाठ, कपला गांव की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल देना और ज्ञानी संतों की सेवा करना, एकादशी व्रत रखना। है लक्ष्मी, सर्वशास्त्रमय गीता, सर्वधर्ममय दया, सर्वतीर्थमय गंगा, सर्वजयमय हरि। अर्जुन सुनकर कथारत हुए। चारों वर्णों में जो कोई इसे पढ़े, सुने या अमल करेगा तो मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इसकी अपरंपार महिमा कहने सुनने से बाहर है। मुक्ति बद्धि की दाता है। इसी में श्रीमद् 18वां जय मातम समाप्त। जय बोलो गीता मैया की, जय बोलो कृष्ण भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की, जय बोलो स्वर्गवासी जीव की, जय बोलो अपने अपने गुरुदेव की। निवत कराए हुए परमात्मा अर्पण करे तो वैकुंठवासी भागो। क्या अपने चाकला ने हेलो हमें तसल्ली हो जाए। बोलो जय बोलो विष्णु भगवान की। ओम जय जगत भावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपद घर या। परमात्मा परिवार में सर्वत्र सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे ना कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवत पूरी होए। विद्या बुद्धि गलती सबके भीतर होए। दूध फूल धन धान से विचित्र रहे ना कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग रोग से चित्त में राखो, भाग्य दूर मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे हमीश। हमें बचा लो हर पाप से करके दया दयाल। अपना भगत बनाकर हमको करो निहार। दिल में दया उधारता और मन में प्रेम पार। धीर्य में हृदय वीरता सबको सत्य करता। नारायण तो माफ हो पाप योचन हार। क्षमा करो अपराध सबका जो हो से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निदान। साधु